नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अजय शौनक है। मैं बाय प्रोफेशन एक जनरल फिजिशियन हूँ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है एडिस इजिप्टी। ये एक मच्छर का नाम है जिस मच्छर की वजह से डेंगू होता है। ज़्यादातर ये डेंगू का मच्छर हमें दिन के टाइम पर काटता है। इसको येलो फीवर भी बोला जाता है। येलो फीवर मॉस्किटो के नाम से जानते हैं इसे। बड़े आसानी से आप पहचान सकते हैं इस मच्छर को। घरों में भी कई बार मिल जाता है। ज़्यादातर पार्क की साइड में हम शाम के टाइम पे जाते हैं तो वहां पर हमें ये मच्छर काट लेता है। साफ पानी में ज़्यादातर ये मच्छर पनपता है। इसके शरीर पर सफ़ेद रंग की धारियां मिलती हैं। डेंगू में जो हमें सिम्टम्स दिखते हैं जिनको आप लक्षण बोलते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि हाई ग्रेड फीवर हो जाना, तेज बुखार, आंखों के पीछे से दर्द शुरू होता है, शरीर में जकड़न होना, शरीर में पूरे मांसपेशियां में दर्द होना, आपके जोड़ों में दर्द होना, उल्टी होना, दस्त होना, आपके जो जोड़ हैं शरीर के उनमें दर्द होना, ये ज्यादातर सिम्टम्स पाए जाते हैं। अगर आपको इस प्रकार का कुछ भी लक्षण अपने शरीर में महसूस होता है तो सबसे पहले आपको अपना एक खून का जांच करवाना चाहिए। अगर उसके अंदर आपका प्लेटलेट काउंट डाउन जा रहा है तो किसी नज़दीकी डॉक्टर की परामर्श से आप पैरासीटामोल के टैबलेट स्टार्ट कीजिए। देखिए, यहाँ पर दो बातें आती हैं। कई बार क्या होता है ना कि प्लेटलेट डाउन जा रहा है लेकिन वो डेंगू नहीं होता, क्योंकि इस मौसम में प्लेटलेट डाउन एक वायरल फीवर से भी जाता है। हालांकि डेंगू भी एक वायरल फीवर है लेकिन दोनों में एक फर्क है। डेंगू के अंदर प्लेटलेट के साथ में आपका जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है, जिसको हम टीएलसी भी बोलते हैं, वो भी डाउन जाता है। लेकिन जो आपका वायरल फीवर है, वायरल फीवर के अंदर से प्लेटलेट डाउन जाता है, आपका टोटल ल्यूकोसाइट काउंट डाउन नहीं जाता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर के परामर्श से, पैरासीटामोल एक बड़ा कॉमन सी दवाई है, पैरासीटामोल भी बोलते हैं इसको, कैलपोल के नाम से भी दवाइयाँ आती हैं, वो स्टार्ट कीजिए। हॉस्पिटल में एडमिट जब होना पड़ता है जब वो कंडीशन बढ़ जाती है, सीवियर कंडीशन में पेशेंट चला जाता है। सीवियर कंडीशन में कब जाता है? अगर बुखार हमारा रुक नहीं रहा है। एक्चुअली होता क्या है कि जब बुखार बहुत तेज मात्रा में आता है, बहुत हाई ग्रेड फीवर आता है, 104 105 फीवर चलता है, तो शरीर, हमारे जो शरीर होता है वो भाप के तौर पर अपने शरीर से पानी को उड़ाने लगता है ताकि शरीर का तापमान को नीचे लेके आया जा सके। जब हमारे शरीर में पानी की कमी होने लगती है उस समय हम डॉक्टर्स जो होते हैं बॉडी के अंदर फ्लूइड इनटेक करवाते हैं। वो ओरली भी हो सकता है या इंट्रावेनस, मतलब कि नसों से भी हो सकता है। इस बीमारी का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, यानी कि जब हमें मच्छर काटता है और जब हमें लक्षण आता है, उसके बीच का जो समय होता है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। वो हमारा 7 8 या 9 दिन का भी हो सकता है। जब प्लेटलेट काउंट ज़्यादा मात्रा में नीचे चला जाता है तो हमारे अलग अलग हिस्सों से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। ज़्यादातर कॉमन होता है कि हमारा नाक से ब्लीडिंग होना, हमारे गम्स यानी कि मसूड़ों से ब्लीडिंग होना, कुछ केसेस के अंदर तो रेक्टल ब्लीडिंग तक हो जाता है। ये सीवियर कंडीशन इसको हम बोलते हैं कि पेशेंट सीरियस हो गया है। उस समय में हमको प्लेटलेट चढ़ाना पड़ता है। तो कई बार दिक्कत क्या आती है कि जब ये मौसम चलता है डेंगू का तो हर जगह इतनी प्लेटलेट की डिमांड हो जाती है कि कई बार प्लेटलेट मिल नहीं पाता। तो उस समय में डॉक्टर्स इमरजेंसी के तौर पर कि एक बार फर्स्ट एड दिया जाए, उस तौर पर विटामिन के की डोजेज दी जाती है कि बॉडी वेट के हिसाब से विटामिन के का कैलकुलेशन किया जाता है। और कोगुलेंट फैक्टर्स जैसे कि ट्रानेक्सा नाम का एक ड्रग आता है, हम वो यूज करते हैं ताकि जब तक प्लेटलेट का अरेंजमेंट ना हो सके तब तक जितना हो सके खून का बहना कम किया जा सके।
मार्केट में बहुत से प्लेटलेट सपोर्टिंग ड्रग्स आती हैं, जैसे कि प्लेटलेट एक्सट्रैक्ट। अगर प्लेटलेट एक्सट्रैक्ट आपको उस समय पर ना मिल पाए तो आपको क्या करना है, आसपास या आपके खुद के घर में या किसी आसपास के घर में अगर पपीते का पेड़ लगा हो तो उसके पत्तों को तोड़ लिया जाए और उसको पीस के उसका रस निकाल लिया जाए, उसको यूज कीजिए। वो हमारे प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए काफी उपयोग किया जाता है। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं, जैसे कि हमारे शरीर के कुछ हिस्सों में पानी भरने लगता है, जैसे कि फेफड़े में। कई बार क्या होता है कि पेशेंट जब डेंगू कंप्लेन लेके आता है और वो सीरियस हो जाता है तो पेशेंट हमें कंप्लेन करता है कि हमको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उस समय पर उस पेशेंट का एक्सरे करवाते हैं। तो एक्सरे करवाते हैं तो छाती में पानी नजर आता है। इस कॉम्प्लिकेशन को हम सिरोसाइटिस भी बोलते हैं, जिसके अंदर अलग अलग हिस्सों में पानी भरने लग जाता है। ये काफी गंभीर समस्या है। हमको कई बार अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है जब लीवर के इर्द गिर्द, पैनक्रियास, स्प्लीन के इर्द गिर्द हमको पानी भरा हुआ मिलता है। अगर शुरू में ही जैसे ही हमको ये लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शरीर में दर्द होना या बुखार होना, आंखों के पीछे दर्द होना, रैशेज होना, अगर ये हमको शुरू में ही दिखाई देने लग जाता है तो उसी समय पे अगर आप ट्रीटमेंट लें, अच्छा ट्रीटमेंट लें, तो ये कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। और इस चीज के अंदर एक बात का ध्यान रखिएगा कि डेंगू के अंदर एनसेड होता है, कुछ मेडिसिन आती हैं जो एनसेड ग्रुप की होती हैं, ठीक है। और हैवी एंटीबायोटिक्स ये हमको कम से कम यूज करना होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि ये मेडिसिन प्लेटलेट को और भी तोड़ती है, प्लेटलेट को भी तोड़ती है और टोटल ल्यूकोसाइट काउंट को भी डाउन में लेके आती है। ये हमारे लिए घातक हो सकता है। हमको रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? बचाव के लिए आप फुल बाजू के शर्ट, टी शर्ट, या अगर आप ऑफिस वगैरह के अंदर बैठे हैं तो जूते जुराबे पहन के रखिए, क्योंकि ऑफिस के अंदर ज़्यादातर क्या होता है कि पाँव के अंदर मच्छर काटते हैं और हम इन बातों पे गौर नहीं कर पाते और यहीं से ही डेंगू की शुरुआत होती है। और कहीं आसपास में आपके पानी खड़ा हुआ है तो वहां पर आप मिट्टी का तेल डलवाइए या पानी खड़ा ही मत होने दीजिए। देखिए, रोकथाम करना बहुत जरूरी है। वैसे इतनी घातक बीमारी नहीं है, लेकिन अगर हम केयरलेस हो जाते हैं डेंगू के प्रति तो ये हमारे लिए काफी घातक हो जाता है। आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आपके साथ नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।